नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भाटीवाड़ एजुकेशन हब पर आपका स्वागत है। मैं आपको मैथ के कुछ टॉपिक कराने जा रहा हूं जो हर कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए क्या है, जरूरी है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों प्रतिशत। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? प्रतिशत। शायद सभी का लगभग पढ़ा हुआ होगा। अगर किसी का नहीं पढ़ा हुआ है तो उसे भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी अर्थमेटिक को अपने ऊपर डिपेंड रखता है। अर्थमेटिक मैथ जो भी है, पार्ट अर्थमेटिक, उसको पूरी को अपने ऊपर रखता है ये, ठीक है। इसके अंदर आती है भिन्न के रूप में चलेंगे अपन। सबसे पहले किसके रूप में चलेंगे? भिन्न के रूप में। और वो भिन्न ही अर्थमेटिक का काम करती है, पूरी मैथ में भिन्न ही काम करती है। अब देखो, अपन शुरुआत करते हैं पहले प्रतिशत के अर्थ से। प्रतिशत क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है। देखो, मैं प्रतिशत को दो भागों में तोड़ देता हूं। एक तरफ आता है अपना सत्य और एक तरफ आता है प्रति। देखो, प्रति होता ना, प्रति शायद लगभग आप सभी जानते हो किसको दर्शाता है? डिवाइड को या भाग को या बट्टा को दर्शाता है, ठीक है। भाग को दर्शाता है, डिवाइड को दर्शाता है, जो भी है उसको दर्शाता है। सत्य, सत्य का मतलब है 100। क्या है? 100। तो क्या बन गया कि जो प्रति है उसके प्रति में कौन है? 100 है। किसके? एक के। यही क्या है? प्रतिशत। मतलब 100 के अंदर जो चीज है वही क्या है? प्रतिशत है अपनी, ठीक है दोस्तों। एक चीज और है, अपन ने पढ़ा है कि भाई कोई गाड़ी मान लीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा किस रफ्तार से चल रही है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो अपने को पता है कि जो घंटा है वो प्रति में है, किसके? 50 किलोमीटर के। किसके? 50 किलोमीटर में। मतलब ये चीज ये दर्शा रहा है कि एक घंटे में गाड़ी कितनी चल रही है? 50 किलोमीटर। उसी प्रकार ये दर्शा रहा है कि मान लीजिए 20% है। क्या है? 20% है। उसका मतलब है कि 100 में से क्या है वो? 20 है। क्या है? 100 में से 20 है वो। इसी प्रकार मान लीजिए 40% है, तो 40% का मतलब है कि 100 में से क्या है वो? 40 है। क्या है? 40 है। अब देखो, इसी से भिन्न अपनी बनती है। क्या बनती है? देखो, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि प्रतिशत टॉपिक आपका ऐसा क्लियर हो जाएगा, आपको डरने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। अपना आता है जैसे मान लीजिए 5%। अब 5% को अपन किस में चेंज करते हैं? भिन्न में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं? भिन्न में। तो देखो, 5% का मतलब अपन ने क्या पढ़ा है? 1/100। तो गुणा में लगा दिया 1/100। अब अपने को काटना आता है 20 पंजो 100, तो क्या आ गया? 1/20। मतलब 5% के बराबर क्या है? 1/20। इसी प्रकार आगे चलते हैं अपन कि मान लीजिए 4% है। क्या है? 4%। तो वो ही 4 गुणा 1/100 क्या आ गया? 25 चौके 100, 1/25। मतलब 4% के बराबर क्या है अपना? 1/25, ठीक है। अब आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, इसको वापस किस में चेंज करते हैं? प्रतिशत में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं? प्रतिशत में। 1/25 है अपना, उसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए पहले हम 100 का भाग दे रहे थे, अब क्या करेंगे? 100 से गुणा। 25 चौक 100, 4। क्या अकेला 4 आएगा या 4% आएगा? देखो, अगर अपन अकेले 100 से गुणा कर रहे हैं तो क्या आएगा? सिर्फ अपना 4। क्या आएगा? 4। अगर अपन 100% से गुणा कर रहे हैं तो क्या आएगा? अपना 4%। अब बोलोगे प्रतिशत तो अपन ने लगाया नहीं, कभी लगाते ही नहीं है। आमतौर पर अपन क्या लिखते हैं? 100 अकेला लिखते हैं और लास्ट में क्या लगा देते हैं? प्रतिशत। हालांकि अपने को पता है इसलिए कर लेते हैं, लेकिन ये गलत है। देखो कैसे आता है। अपने पास मान लीजिए कोई भिन्न है 4/5। क्या है? 4/5।
5। इसको चेंज करना है अपने को किसमें, प्रतिशत में। किसमें चेंज करना है, प्रतिशत में। अपन ने सुना है गुणा कर दो 100 से, क्या आ जाएगा, प्रतिशत। नहीं, रियल में होता है ये 100% से गुणा। कैसे होता है देखो, अगर अपन 100 अकेले से गुणा करते हैं, किससे गुणा करते हैं, अकेले 100 से गुणा करते हैं, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्योंकि जो अगर मान लीजिए प्रतिशत में 20% है और सामने अपने 1/5 है, दोनों मान क्या है रियल में बराबर है। 1/5 ही क्या है, 20% है। लेकिन ये तो नहीं है ना कि 4/5 को गुणा कर दिया, 100 से गुणा किया, क्या आ गया 20, 20 चौक 80। क्या 4/5 80 के बराबर है, 4/5 80 के बराबर है, नहीं है। हाँ, 4/5 80% के बराबर है। किसके बराबर है, 80% के बराबर। तो देखो कैसे आता है। मैं एक चीज बताता हूं आपको कि मैथ में आपने पढ़ा है, किसी भी भिन्न को हल करते हैं या किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो उतने से ही गुणा करते हैं, उतने से ही क्या करते हैं, भाग करते हैं, तब जाके मान क्या आता है, बराबर आता है। मान लीजिए अपन ने क्या गुणा किया, 100 से गुणा किया और भाग भी किसका दिया, 100 का। तो क्या इसके मान में कोई चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अपने को निकालना किसमें है, प्रतिशत में। और अपन जानते हैं कि 1/100 क्या होता है, प्रतिशत। क्या होता है, प्रतिशत। तो 4/5 गुणा 100%, क्या आ गया 100%। 20 चौक 80, 80% क्या आ गया अपना 4/5 किसके बराबर हो गया, 80% के बराबर हो गया। अब देखो आगे अपन कुछ महत्वपूर्ण भिन्न है वो याद करनी है अपने को, याद नहीं करनी है देखो, क्योंकि याद करोगे याद नहीं रहेगी। आपको क्या करना है, उनके साथ बार बार काम करना है। क्या करना है, काम करना है, भिन्न अपने आप याद हो जाएंगी। तो देखो कैसे होती है। मान लीजिए सबसे पहले अपन भिन्न लेते हैं 1/2। इसका प्रतिशत कितना होगा, गुणा किया 100% से। किससे गुणा किया बच्चों, 100% से। अगर 100% से अपन गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 50, और क्या आ गया अपना 50%। क्या आ गया 50%। तो अपन 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 50%। क्या लिख सकते हैं, 50%। इसी प्रकार आगे चलते हुए अपन जाते हैं 1/3 के पास। गुणा किया 100 से, किससे गुणा किया 100 से, ना कि 100% से। किससे गुणा करेंगे, 100% से। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1/3, 33 सही 1/3%। तो 1/3 का क्या आ गया 33 सही 1/3%। क्या आ गया 33 सही 1/3%। अब आगे चलते हैं 1/4 के पास। गुणा किया 100 से, 100% से, 25 चौके 100, लगभग जानते भी हो। 1/4 बराबर आ गया अपना 25%। क्या आ गया 25%। आगे चलते हैं 1/5 के पास। 100% से गुणा किया 20 पंजो 100, तो क्या आ गया है 1/5 अपना क्या हो गया 20%। इसी प्रकार चलते हैं 1/6 के पास। 1/6 क्या हो गया 16 सही 2/3%। करना आता है क्या, कैसे है देखो, इसमें थोड़ा चेंज है। 1/6 गुणा किया किससे 100% से। अब क्या कर रहे हैं, इस 6 का भाग दे रहे हैं किसमें 100 में। काट दिया 2 तिया 6, 50 दूनी 100, 50 में भाग दिया किसका 3 का, 16 तिये 48, शेषफल कितना बचा 2, 2/3%। आ गया 16 से 2/3%। इस प्रकार से आता है। अब आगे चलते हैं अपने 1/7 के पास। इसके पास चलते हैं 1/7 गुणा में लगा दिया 100%। 7 एकम 7 बचे 3, 7 चौक 28, 2/7%। 1/7 का कितना आ गया 14 सही 2/7%। 1/8 का क्या आ जाएगा गुणा 100, 4 दूनी 8,
25 चौका 100, 12 दूनी 24, 1/2, 12 सही 1/2%। फिर आगे आता है अपना 1/9 गुणा 100, 11 नंग 99, तो 1/9 का क्या हो गया 11 सही 1/9%। 1/10 का आप सभी जानते हो क्या हो जाएगा 10%। क्या हो जाएगा 10%। आगे चलते हैं 1/11 के पास, 11 नंग 99 9, 1/11%। ठीक है। फिर आते हैं अपन 1/12 के पास, 1/12, 1/12 क्या आ जाएगा अपना 8 सही 1/3%। फिर चलते हैं 1/13 के पास, 7 सही 9/3%। फिर चलते हैं 1/14 के पास, 7 सही 1/7%। फिर चलते हैं 1/15 के पास, 1/15 के पास 6 सही 2/3%। फिर चलते हैं 1/16 के पास, 1/4%। फिर 1/20 के पास, 20 पंजो 100, 1/24 क्या हो जाएगा 4 सही 1/6%। क्या हो जाएगा 4 सही 1/6%। 1/25 क्या हो जाएगा 4%। 1/30 क्या हो जाएगा 3 सही 1/3%। 1/40 क्या हो जाएगा 2.5%। क्या हो जाएगा 2.5%। और 1/50 क्या हो जाएगा 2%। क्या हो जाएगा 2%। ये अपनी क्या है कुछ महत्वपूर्ण भिन्न है। आप ज्यादातर एग्जाम में बच्चों यही भिन्न पूछी जाती है। अगर ये भिन्न हो गई, देखो आज की कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्या जरूरी है टाइम जरूरी है। टाइम आता है हेड ट्यूशन में कुछ सेकेंडें मिलती हैं। अगर आपने करने लग गए ये भिन्न को हल तो क्या होगा आपका कुछ 10-15 सेकंड तो वैसे लग जाएंगे। 10-15 सेकंड तो वैसे ही खराब कर दोगे किसमें भिन्न चेंज करने में। और फिर ट्यूशन करोगे इतनी देर में आपका आधा मिनट से ऊपर, और आधा मिनट लग गई तो फिर क्वेश्चन पूरे नहीं होंगे। तो मैथ को आपको क्या करना है मेथड सीख के, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट ही क्या बनाएंगे आपकी ट्रिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे ट्रिक बनाएंगे। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर ली तो ट्रिक अपने आप हो जाएगी। अब देखो बोलोगे सर इतनी याद नहीं होती है। हाँ बिल्कुल याद नहीं होती है, लेकिन आपको क्या करना है बार बार इन पे क्या करना है अभ्यास करना है। चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, भाषा का क्वेश्चन होता है उसमें भी भिन्न को चेंज करने के लिए इनका उपयोग करना है। अगर उपयोग करते जाओगे अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे कि अपन को कौन सी भिन्न करनी है। अब देखो क्या आता है, जैसे हम करके देखते हैं इनको। आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि 1/6 को प्रतिशत में बदलिए। 1/6 को प्रतिशत में बदलिए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब आप ये तो है नहीं, क्या करोगे 1/6 लिखा, गुणा में लगाया 100, प्रतिशत साथ में 2 दिया 6, इधर क्या हो गया 50, 16 या 48, बचे 2/3। ये इस प्रकार से करो कितना समय लगेगा। लेकिन अपने को पता है कि अपन ने याद की है, बार बार अभ्यास किया, तो अपने को पता है कि 1/6 क्या है। सीधी सी बात है कि 16 से 2/3% लगाया, ऑप्शन पे टिक। क्वेश्चन 1 सेकेंड में क्वेश्चन है। अब आगे देखो, मान लीजिए आ गया आपके पास 1/7। 1/7 आपने सीधा सीधा पढ़ा है कि 14 सही 2/7%। क्या होता है 14 सही 2/7%। अब बोलोगे ये तो नॉर्मल है, सभी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है इनमें। दिक्कत आती है, देखो बच्चों कैसे आती है। ये तो ऊपर एक था अपना अंश के अंदर, तब कर रहे थे आप। अब देखो अगर आ गया आपके पास 7/6, क्या आ गया 7/6 को प्रतिशत में बदलिए। तो किस में बदलिए को प्रतिशत में बदलिए। किस में बदलना है प्रतिशत में बदलना है। ठीक है। अब प्रतिशत में बदलने बैठ गए, 100 से गुणा करो भाई, कर लिया, ये लो
100% से। अब अपना आ गया 3 50, 7 पंजो 35, 350/3। अब इसको हल करोगे कितना समय लग गया ना, फिर ये अपना प्रतिशत आएगा। लेकिन आपने ये सीख लिया कि हर में अपना क्या है, नीचे बट्टा में क्या अपना 6 है, और 6 वाले की अपन को भिन्न याद है क्या होती है, 16 सही 2/3%। क्या होती है, एक इसको लिख दिया मैंने कि 7 गुणा 1/6। 1/6 अपने को पता है कि क्या है, 16 सही 2/3। तो 7 गुणा 16 सही 2/3%। अब देखो 7 को 42, 4 7 4 11 112, 16 सदी 112। ठीक है, और 7 को 2 से गुणा किया 14/3। अब देखो इस प्रकार से जब भी हल करते हो तो ये मिश्र भिन्न आपकी सही नहीं बनी है, क्योंकि जब यहाँ पे हमेशा क्या होता है, शेषफल होता है। क्या होता है, शेषफल। क्या होता है, शेषफल। अब आपको पता है कि 14 3 से बड़ा है, मतलब जिसका भाग दे रहे हैं उससे बड़ा तो नहीं हो सकता ना शेषफल। तो देखो कितनी बार जा रहा है भाग, 3 चौके 12, 4 बार हो गया। कितनी बार गया, 4 बार। 12 आया तो 14 में से कितने बच गए, 2 बच गए, और ये 4 बार भाग गया। ये अपना क्या था, जितनी बार भाग गया वो, तो 112 और 4 कितने हो गए, 116, और 14 में से 12 तो बच गए, कितने बच गए, 2। ये 3%। सीधा सर। अब तो ये समझा रहा हूं, तब आपको ये लग रहा है कि टाइम लग रहा है, नहीं, नॉर्मली आया तो आप 1 सेकंड में आंसर करोगे। देखो जैसे आ गया आपके पास कि 5/8 को किसमें बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। सीधा सा आया। आपने देखा कि 5 बटा में क्या, 8 का क्या होता है, 12 सही 1/2%। क्या होता है, 12 सही 12 पंजो 60, 5 एकम 5/2। अब फिर से 5 बटा कितनी बार भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 बार तो 62, और 1 बच गया 1/2%। ये लो 5 सेकंड के अंदर आंसर। क्या आया, 5 सेकंड के अंदर आंसर। तो आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट भिन्न है, ये देखनी है आपको, इन पे ज्यादा काम करना है, यूज टू होना है इनके ऊपर। अगर इन पे काम करते जाओगे बार बार, कुछ भी हार्ड नहीं है, अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगी, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये विश्वास रखो बच्चों, अगर ये भिन्न आपने क्लियर कर ली तो प्रतिशत इतना क्लियर कर दूंगा आपका कि आप बोलोगे कि कुछ सेकंडों में क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, खेलोगे आप इनके साथ आराम से। दोस्तों आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा और देखते हैं अपन आज के। देखो 1/15 अपना क्या है, 1/15। ये अपना क्या है कि 6 सही 2/3% है। क्या है, 6 सही 2/3%। अगर इसके ऊपर मैं ले लूं मान लीजिए 4, क्या ले लिया, 4/15 बना ली। अब इसको वैसे हल करोगे गुणा 100 करके टाइम लगेगा। अब आपको पता है 4/1 में क्या अपने पास 15 है, 15 है तो गुणा कर देंगे अपने 6 सही 2/3% से। किससे गुणा कर देंगे, 6 सही 2/3% से। करो गुणा, 6 चौक 24, 4 दूनी 8/3, 3 दूनी 6, 24 + 2, यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया, 2/3, 26 सही 2/3%। अब आपको मैं सामने बोर्ड पे कर रहा हूं तब ये लग रहा है कि टाइम लग रहा है। अगर आपने अभ्यास कर लिया तो क्या होगा कि आप खुद अपने दिमाग में करने लग जाओगे सीधा सीधा। इसी प्रकार मोस्ट इंपोर्टेंट में आती है अपनी 1/11 और 1/9। 1/11 के बराबर क्या होता है, 11×99, 1/11%। और एक है अपनी 1/9, 11 सही 1/9%। ये दो भिन्न बहुत ही ज्यादा काम में आती है एग्जाम के अंदर। तो देखो आपके पास मान लीजिए आ गया 8/9 को प्रतिशत में बदलिए, को किस में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। देखो आपको दिख रहा है कि बट्टा में क्या है, 9 है, और 9 वाले की क्या बन रही है, 11 सही 1/9। तो 8 को गुणा कर दिया 11 सही 1/9% से। 11 8 88
और 8/9%। ये लो सीधा साधारण सा चेंज हो गया। अगर वैसे करते तो आपको कितना टाइम लगता, देखो 8/9 गुणा करते आप 100% से, कर लिया, यहां तक कोई टाइम नहीं लगा, गुणा किया 800/9, कोई टाइम नहीं लगा, मान लिया कोई भी समय नहीं लगा आपका। लेकिन अब क्या होगा, देखो 9 का भाग अगर 800 में दोगे तो कितनी बार देना पड़ेगा आपको, कितना टाइम लग जाएगा। तो इस टाइम को बचाने के लिए आपको क्या करनी है, ये भिन्न क्लियर करनी है दोस्तों। इनके ऊपर कल अभ्यास करना बच्चों, और कल आपको आगे एक टॉपिक और मिलेगा, टॉपिक नहीं इसी के ऊपर अपन आगे बढ़ाते हुए बातें करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। और हमारे चैनल भाटीवाड़ एजुकेशन हब को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, घंटी का निशान जरूर दबा देना ताकि आगे जो वीडियो आए वो आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।